प्रहलाद कहने लगे, अरे क्यों अपने हाथों से अपने पुत्र को खोना चाहते हो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, हाँ तेरे जैसे पापी को जीवित रखना बेकार है, जो अपने पिता की बात ना माने, भला ऐसे पुत्र से क्या मतलब। हम आज तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, वरना ये नाम लेना बंद कर दो। लेकिन महाराज प्रहलाद राम का नाम लेना बंद नहीं करते हैं। खम्बे के पास ले जाके खड़ा किया, विश्वास हो गया इसमें मेरे प्रभु का वास है। लेकिन पिताजी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? आपकी आंखों के सामने अभिमान रूपी, अहंकार रूपी पर्दा पड़ा है, इसलिए आप कैसे देख सकते हैं कि इस खम्बे में मेरे प्रभु का वास है। प्रहलाद को बांध लिया गया खम्बे से। जब खम्बे से बांध लिया, लेकिन महाराज गोस्वामी जी ने लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिरण्यकश्यप ने कहा, देखूंगा कहाँ है तेरा राम, क्या इस खम्बे में तेरा राम है? प्रहलाद कहते हैं, हाँ इस खम्बे में हमारा राम है, और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। मेरे प्रभु हर जगह हैं पिताजी, लेकिन कोई बुलाने वाला तो चाहिए। आप एक बार प्यार से बुलाइए, भाव से, प्रेम से बुलाकर तो देखिए, मेरे भगवान इस खम्बे में भी हैं। लेकिन महाराज विश्वास कैसे करें? यज्ञपति महाराज, हम आपसे कहें इसमें राम है, लेकिन आप कहेंगे ये लोहा है, इसमें राम कैसे हो सकता है? लेकिन हम आपसे पूछेंगे, आप खड़े हो जाओ और देखेंगे, सिद्ध करेंगे कि इस माइक में, इस खम्बे में भी राम है, इस हारमोनियम में भी राम है, आपके अंदर राम है, हर जगह राम है। अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? क्या नाम है? ओमेंद्र। कुछ और तो नहीं लगाते? आपके नाम के अक्षर कितने, गिन के बताओ। आपके नाम के अक्षर कितने हैं? ऐसे करके गिन लिया करो। 8 आते हैं। ओमेंद्र, चलो हम आपके नाम के अक्षर 8 मान लेते हैं। अब आप, हम जो कहेंगे आप बताते रहेंगे, ठीक है? आप जवाब देते रहेंगे। सिद्ध करेंगे कि इनके नाम में भी राम है, इनके अंदर भी राम है। कि राम रमे सचराचर में, नहीं माने तो यूं लख लीजिए, नाम के अक्षर 4 गुण करे, पुण्य 5 मिलाए कि 2 गुण की। 8 चौका 32, नाम के अक्षर 4 गुण करे, यानी 8 चौका 32। 32 में 5 और मिला दो, कितना हो गया? कितना हो गया? 37। अब 37 का दूना कर दो महाराज, कितना हो गया? है? देखो हम इतना पढ़े लिखे नहीं है, सही सही बताना, वरना हम गलत कोई सही कहते हैं। 37 का दूना 74। 8 का भाग दिए रघुनाथ बचे, योग अंक तहा मन दीजे, मोहू में राम तोहू में राम, खड़ग खम्म में राम लख लीजे। अब 8 का भाग दे दो 74 में। 8 का भाग दो, कैसे? 8 का 8 दूना 16। पढ़ो हैं? परिचित महाराज ध्यान देना, गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। 8 का भाग दो, 8 निम्मा 72। शेष कितना बचा? कितना बचा? 2। और वो 2 अक्षर क्या है? राम। चाहे महाराज इतना सा नाम ले लो, चाहे इतना बड़ा नाम ले लो, शेष 2 ही बचता है, और वो 2 है हमारे हरि के नाम के अक्षर। इससे सिद्ध होता है कि हर जगह भगवान का वास है, हर जगह भगवान का निवास है, कड़ कड़ में भगवान वास करते हैं। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी आपको नहीं दिखता है, भगवान तो सब जगह है।
आज प्रहलाद को मारने के लिए इतना समझाने के बाद भी उस हिरण्यकश्यप के समझ में नहीं आया, और उसने जैसे ही म्यान से तलवार को खींचा, बाहर किया, प्रहलाद के ऊपर प्रहार करने को हाथ उठाया, तो महाराज खम्मा फट गया और खम्मे में ही श्री हरि प्रकट हो गए। लेकिन बड़ी गर्जना के साथ में खम्मा फट गया महाराज, और भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। कैसा अद्भुत रूप धारण कर लिया। एक दुष्ट को मारने के लिए, भक्त की रक्षा के हेतु भगवान ने किसका रूप धारण किया? नरसिंह का। और जैसे ही नरसिंह को सामने देखा हिरण्यकश्यप ने तो कांपने लगा, तलवार छूट गई और अपने प्राणों को बचाने के लिए भागने लगा। लेकिन भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, और नरसिंह भगवान ने गेट से बाहर होने से पहले ही उस हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, क्योंकि वरदान मिला है ना भीतर मरेंगे ना बाहर। दहली पर पकड़ लिया, और पकड़ करके भगवान अपने जंघाओं पर उसको लिटा लेते हैं, बैठ जाते हैं बीच दहलीज पर, और कहने लगे हिरण्यकश्यप, वो दिन याद करो जो तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। तुम ऊपर तो नहीं हो, नीचे तो नहीं हो कि नहीं, बीच में है, भगवान की जंघाओं पर है। अच्छा, कोई अस्त्र तो नहीं है, शस्त्र तो नहीं है कि नहीं, भगवान के नाखून थे बड़े बड़े। भगवान कहते हैं कोई नर तो नहीं है, कोई पशु तो नहीं है, नहीं प्रभु, नर सिंह दोनों हैं। ऊपर का जो मुख है वो सिंह का है, और नीचे का जो धड़ है वो मनुष्य का है, नर का है। नर सिंह दोनों हैं। भगवान कहते हैं दिन तो नहीं है, रात तो नहीं है, नहीं, संध्या का समय था। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्मा जी के द्वारा रची गई सृष्टि में से तो नहीं है कि नहीं प्रभु, स्वयं नारायण भगवान थे, सृष्टि से अलग थे। भगवान ने कहा 12 महीनों में से कोई महीना कि नहीं। कहते हैं ना कि मदमास जो आता है, माताएं कहती हैं लौंद का महीना है, लौंद की साध है, वो मदमास एक दुष्ट का, राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने एक मदमास बना के तैयार कर दिया, और अपने भक्त के दुख को देखते हुए आज श्री हरि ने क्या किया है भक्तों, भक्त के दुख को बार बार निहारते हुए श्री नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा बीच से उस हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, वध किया। बोलियो दुष्ट के मरैया की, बोलो नरसिंह भगवान की। आज एक दुष्ट का वध किया। जब पिता को सामने मरा हुआ देखा तो प्रहलाद की आंखों से आंसू बह चले। कहते हैं ना कि तनौ है जय बैर भक्त सुध अपने किया बैर। लेकिन महाराज हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने इसका ठीक उल्टा लिखा है। क्या कि देखो निगाह पसार फदियतों अपनों ही करवा। जहां भी लड़ाई हुई होगी तो अपने ने कराई होगी, जहां भी जो कुछ काम बिगड़ा होगा तो अपने के द्वारा, दूसरे की क्या ताकत। तो बात दोनों सही है, कितना भी बैरी हो जाए फिर भी अपने की थोड़ी बहुत आती है। आज प्रहलाद खड़े खड़े देख रहे थे, आंखों से आंसू बहा रहे थे, लेकिन नारायण भगवान का यानी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। जब क्रोध शांत नहीं हुआ सभी देवता स्तुति करने लगे, और क्या कहने लगे कि नरसिंह तेरा रूप मेरे दिल में समा रहा। नरसिंह
लेकिन यहाँ हिरण को नहीं, यहाँ मृग सिंह को भी कहते हैं। नर का आकार है और मृगराज के ऊपर छवि लिए हुए हैं। और हाय निकल के खम्बा बीच से, निकल के खम्बा बीच से, पर जन सुना रहा, निकल के खम्बा बीच से। नरसिंह भगवान की जीभ जिस प्रकार से बिजली तड़पती है, महाराज इस प्रकार से भी जीभ लहरा रही है और आंखें गगन भरी है, लाल आंखें हैं, क्रोध भाव है भगवान का। देवगण स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु भले ही इतनी क्रोध भरी आंखें हैं लेकिन फिर भी आपकी आंखें एक लाल कमल की तरह लग रही हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं, ताकि भगवान का क्रोध शांत हो जाए। इसलिए देवगण स्तुति कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, धरणी पे दैत्यराज को जय हो तुम्हारी प्रभु, जो आपने एक भक्त के लिए एक राक्षस को पल भर में मार दिया। कैसे दयालु भगवान है आप। धरणी को दैत्यराज को, धरणी पे दैत्यराज को नख से लिया रहा। नरसिंह तेरा रूप मेरे दिल में समा रहा, नरसिंह तेरा रूप मेरे दिल में समा रहा। सभी देवगण भगवान की स्तुति करने लगे। शायद हम प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगे तो क्रोध शांत हो जाए, इसलिए स्तुति करते हैं। लेकिन भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। एक दुष्ट को मारने के लिए क्रोध किया है और एक पापी को मारने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवताओं ने लक्ष्मी माता को बुलाया। क्यों? पति चाहे जितना क्रोध में हो, अगर पत्नी श्रृंगार करके पति के सन्मुख जाए तो पति का आधा क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन महाराज जब लक्ष्मी माता को याद किया गया
तो लक्ष्मी माता तो आई, लेकिन आई कौन से भाव से? अहंकार लेके। आज देखो, जब मेरे पति इन देवताओं से सवाले नहीं गए तो मुझे याद किया, वैसे तो कभी मुझे याद नहीं करते। चलो, जब याद किया तभी ठीक है। तो महाराज अहंकार लेकर के आई कि आज मुझसे ही काम पड़ा है, मेरे सिवाय कोई और क्रोध नहीं इनका ठंडा कर सकता, कोई क्रोध नहीं इनका हल्का कर सकता, ऐसा विचार। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी मैया नरसिंह भगवान के सन्मुख आई तो और ज्यादा क्रोध आ गया महाराज। इतना क्रोध कि पूछो ना। लक्ष्मी मैया ने देखा तो डर के मारे भाग गई, कहने लगी नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान के सामने नहीं जा सकती। इतना क्रोध, मैं भगवान की ये छवि नहीं देख सकती। डर के मारे भाग गई महाराज। सभी देवताओं ने कहा अब क्रोध कैसे शांत किया जाए। तभी कहा देवताओं ने, अब एक काम करो, जिसके लिए भगवान ने इतना क्रोध अपने तन पर धारण किया है, उसी को भेजा जाए, शायद क्रोध हल्का हो जाए। तो प्रहलाद को भेजा गया। प्रहलाद भगवान के चरणों में जाकर के हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाते हैं, और जैसे ही मस्तक नरसिंह भगवान के चरणों में टेक दिया है प्रहलाद ने, तो महाराज नरसिंह भगवान ने गोद में उठा के बिठा लिया। गोद में बिठा लिया और क्या करने लगे? पशु जब अपने बच्चे को प्यार करता है तो क्या करता है महाराज? चाटता है। और ऊपर का जो मुंह है वो एक पशु का है, जानवर का है, शेर का है। तो अपने भक्त को नरसिंह भगवान ने चाटना प्रारंभ कर दिया, और इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा कि महाराज चाटते चाटते क्रोध बिल्कुल उतर गया, क्रोध शांत हो गया। तभी नरसिंह भगवान ने अपने हाथों से प्रहलाद को तिलक किया और माता लक्ष्मी के साथ में अपने स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं।